नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कट ऑफ को लेकर, उस कट ऑफ पे कई लोग का आपत्ति है, तो बहुत को लग रहा था कि मैंने अपने मन से कट ऑफ बनाया है। तो देखिए, कट ऑफ मैंने अपने मन से नहीं बनाया है और कट ऑफ न ही मैंने आपको खुश करने का बनाया है। जो मुझे प्रतीत होता है, जो मेरे अपने अनुभव हैं और जो मेरे लोगों से बातचीत हुई है, मैंने कट ऑफ उसके आधार पर बनाया है। ये वीडियो मुश्किल से 5 मिनट का है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जो लोग बॉर्डर में हैं या जो लोग 120 से लेकर 125 के बीच की रेंज में हैं, ये वीडियो उनके बहुत काम का आने वाला है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि 5 अगस्त जो थी वो लास्ट डेट थी आयोग के पास आपत्तियां भेजने की, और कल का जो डेट था मतलब 6 तारीख की, कल जो है आयोग में कुल कितनी आपत्तियां थी वो गिनी गई। तो देखिए, छात्रों ने जो है कुल 15 क्वेश्चन पर आयोग को आपत्तियां भेजी हैं। ठीक। देखिए, आप आपत्ति भेजने के लिए आप 150 क्वेश्चन है, आप उस पर भी आपत्ति भेज सकते हैं। लेकिन मतलब ये नहीं होता कि आप 150 भेजें। उसमें से महत्वपूर्ण मतलब ये होता है कि कितने आपत्तियों पर जो है आयोग काम करता है। सर्वाधिक आपत्तियां जो हैं कुल 8 प्रश्नों पर की गई हैं। सर्वाधिक आपत्तियां जो हैं वो कुल 8 प्रश्नों पर की गई हैं। अब इस 8 में से कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे और कुछ क्वेश्चनों का उत्तर बदला जाएगा। तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है इस डिलीट और चेंज के गेम पर निर्धारित है। खासकर उनका जिनका स्कोर 120 से लेकर 125 के बीच में है, सबसे अधिक प्रभावित यही लोग होंगे। यानी हो सकता है कि 127 वाला जो है घट के 118 पे आ जाए, 118 वाला घट के जो है 127 पे पहुंच जाए। इसलिए जिसका भी 120 प्लस बन रहा है या जिसका भी 125 प्लस बन रहा है, प्लस का मतलब -2, ये सभी के सभी जो हैं वो क्या है, एक खतरे के निशान की बाउंड्री पर हैं। जिनका 130 प्लस है इस आंसर की से वो तो सेफ है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इस रेंज में आ रहे हैं उन पर खतरे की घंटी तब तक है जब तक रिजल्ट घोषित न कर दिया जाए। देखिए, डिलीट चेंज का गेम मेरे द्वारा नहीं, ये आयोग के द्वारा होता है, और आयोग का ये बहुत ही गलत काम होता है। क्योंकि आप गलत प्रश्न पूछो, गलत प्रश्न पूछ के फिर उसको डिलीट करो या फिर उसका उत्तर बदलो। यदि आप गलत प्रश्न न पूछते तो सोच के साथ कोई छात्र उसका उत्तर ना दे, या अगर आप उत्तर न बदलना होता तो उसका उत्तर न दे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जब डिलीट गलत प्रश्न पूछते हैं तो जब छात्र उसको अटेम्प्ट करता है तो उसका नुकसान होता है। तो जो 8 प्रश्न हैं जिनमें डिलीट और चेंज का गेम चलने वाला है, उन प्रश्नों को एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बार आप देख लीजिए कि इन 8 प्रश्नों पर सर्वाधिक आपत्तियां हुई हैं, जिसमें से कुछ डिलीट होंगे और कुछ चेंज होंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए और है कि यूपी पीसीएस का आपको जो है, मैं फ्राइडे को जो है एक नया वीडियो बना के दे दूंगा कि फ्राइडे को जो है इस वीडियो में क्या है कि यूपी पीसीएस में टोटल सीटों की संख्या विषयवार कितनी है, और सीटों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे पता नहीं है, तो ये आपको मैं फ्राइडे को सूचना दे दूंगा। और मेरे द्वारा एक जो प्लान है वो मेंटरशिप प्लान है। उस मेंटरशिप प्लान का जो है रूपरेखा क्या होगा, कैसा होगा, ये भी आपको मैं आज शाम तक एक वीडियो बना के दे दूंगा। जिसको जुड़ना होगा जुड़े, ना जुड़ना ना जुड़े, आप अपनी तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है ये वाला प्रश्न है जो आयोग के आंसर की से प्रश्न नंबर 7 है। तो आप ये मान के चलिए कि जो पूछा गया था कि 7 अगस्त को ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है। डिलीट होने योग्य ये है क्योंकि 2022 की ये न्यूज़ है। ठीक, 2022 की ये न्यूज़ है। अब कुछ लोग का तर्क है कि इसमें आंसर क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा। तो देखिए, ऐसा है कि अगर इस पर कार्रवाई होगी तो ये प्रश्न डिलीट होने के योग्य है और यह प्रश्न डिलीट होगा। क्योंकि 2022 में जो है ताइवान में एक पंखी है, उस एक मतलब एक सोलर पंप सोलर है, उसमें से एक पंखा टूट गया, तो उस पंखे का दोबारा इनोग्रेशन किया गया, उसके बिहाफ पर ये न्यूज़ बनाई गई थी, इसलिए डिलीट होने योग्य है। अब देखिए, ये वाला प्रश्न नंबर 19 के भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व, तो सबको पता है, तो इसका उत्तर बदल के ये हो जाएगा। तो आप जो जो शुगर की आप इसको अपने पॉजिटिव में ऐड कर सकते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है। देखिए, ये प्रश्न आयोग के ऊपर है, इसका आयोग क्या करता है। या तो इसके जो हैं दो उत्तर सही हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, केला हो सकता है, आम भी हो सकता है, चाहे आम चाहे पपीता हो सकता है। या तो इसको डिलीट करेगा आयोग या इसका आंसर चेंज करेगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि इसको डिलीट करने के योग्य ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है। तो ये तो सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट प्रोबेबल डिलीट होगा। क्यों डिलीट होगा बता रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं इसका उत्तर बदलेगा, इसका उत्तर बदल के ना कर डिलीट होगा। क्योंकि नीति आयोग, योजना आयोग, श्रम आयोग। देखिए, नीति आयोग एक संस्था कैसी है, तो ये संस्था जो है न तो संवैधानिक है न वैधानिक है। अब बहुत लोग कह रहे हैं श्रम आयोग, तो देखिए श्रम आयोग जैसी एग्जैक्ट संख्या, एग्जैक्ट
आयोग कोई है नहीं। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, लेबर कमिश्नर होता है, लेबर ब्यूरो होता है, लेकिन लेबर कमीशन नाम की कोई संस्था एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होने के योग्य है। अब देखिए ये वाला प्रश्न जो सुमेलित करना था कि बुंदेला विद्रोह, जाट विद्रोह, देखिए इसमें सब क्वेश्चन जो इसमें से बुंदेला विद्रोह है, ये बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन भी डिलीट होने के योग्य है। निम्नलिखित में किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करते हुए समस्त आपदाओं से मुक्त, विदिशा से आकुलसित मनों से आनंद का भोग करे? आयोग का उत्तर हर्षवर्धन है, ये गलत है। इसका उत्तर जो होगा वो अशोक होगा। इसका उत्तर जो है परिवर्तित होना, और इसका उत्तर अशोक का उत्तर सही है। प्रूफ के लिए जो है आप देख सकते हैं, रोमिला थापर की किताब है, रोमिला थापर की किताब है अशोका एंड द डिक्लाइन, अशोका एंड द डिक्लाइन, और ये स्टेटमेंट वहां से उठाया गया है। अब देखिए कुछ लोग नागपुर से आए हैं, में कुछ विशेषण है। एक्चुअल में देखिए क्या है, ये विशेषण जो है वो क्या अनिश्चित संख्या वाचक है, अनिश्चित संख्या वाचक है। इसका उत्तर जो है बदल के वो ए होना चाहिए, या तो ए हो या तो इसका उत्तर ए और डी हो। तो अब देखते हैं इसमें आयोग क्या करता है, या तो दोनों उत्तर को सही मानता है या तो उसको डिलीट करता है। मोस्ट प्रोबेबल है कि ये तो दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न ये है कि कौन सी नकदी फसलों से संबंधित है। तो देखिए इन प्रश्नों में अगर देखा जाए तो देखिए इसमें दो उत्तर हो सकते हैं, या तो डिलीट हों। जैसे गन्ना, कपास और रेपसीड, ये तीनों क्या नकदी फसल है। आलू भी नकदी फसल है। इसका उत्तर होना चाहिए 1, 3, 4 और 5। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो या तो उत्तर सी और डी दोनों सही मान लिया जाए या इसको डिलीट किया जाए। अब देखते हैं इस पर आयोग क्या करता है। ठीक है, तो ये कुल क्वेश्चन थे, ये कुल 8 क्वेश्चन थे। इन 8 क्वेश्चनों पर कार्रवाई होनी है। इन 8 में से जो है 5 डिलीट होने के योग्य हैं और 3 के आंसर चेंज किए जाएंगे। और जब डिलीट और आंसर जब चेंज होते हैं तो परिणाम पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको 2024 यूपी पीसी का परिणाम याद होगा कि बहुत लोग 78 थे वो प्री पास थे, बहुत लोग के 87 भी थे, 84 भी थे, 86 भी थे, लेकिन वो प्री फेल हो गए थे। तो अब देखना ये है कि 120 से लेकर 125 के जो बीच के जो लोग हैं, ये सभी के सभी जो है खतरे की घंटी पर हैं। अब ये डिपेंड ये करता है कि आयोग जब रिजल्ट निकालता है तो हो सकता है कि आपके कॉन्टेक्ट में ऐसा आए कि 120 वाले का प्री हो जाए, 125 वाले का प्री से बाहर हो जाए, लेकिन ये गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, लेकिन अब हम आप कर क्या सकते हैं, ये आयोग का खेला है और ये खेला हर साल चलता रहता है। इसीलिए आपका जो अगला पेपर 12 अक्टूबर को होना है, तो 12 अक्टूबर को आप जो कट ऑफ का नंबर होता है, कट ऑफ के नंबर से हमेशा 10 क्वेश्चन ऊपर रहने का प्रयास करिए। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बड़ा आसान से कह रहे 10 क्वेश्चन, देखिए 10 क्वेश्चन अधिक जो लोग ले आते हैं वो कहीं और से नहीं, तो वो करते हैं क्या है, वो एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। उस स्ट्रेटजी पे काम करिए और कट ऑफ की दुनिया से अपने आप को बाहर ले जाइए, क्योंकि कट ऑफ आप जानते हैं कि कट ऑफ जहाँ पर होता है वहाँ सबसे अधिक मारा मारी होती है। इसलिए हमेशा अपना स्कोर कट ऑफ से अधिक रखिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। बाकी आपको जिसको भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना हो, एक लिंक है, उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।